की बार मतदाता साइलेंट नहीं दिख रहा है, वो बोल रहा है। और खाली बोल नहीं रहा बल्कि वो सड़कों पे उतर आया है, वो खुला विरोध कर रहा है। क्या ये मान के चले कि चुनाव जो है विपक्ष की जगह सरकार के साथ जनता और सरकार का चुनाव हो गया है? नहीं, विपक्ष की भूमिका में तो ये कभी रहे नहीं, और विपक्ष में रहे तो ये विपक्ष का रोल अदा नहीं कर पाए। जी, अक्टूबर में चुनाव होने और केंद्र में तीसरी बार आना चाहते हैं, क्या वो लोगों को समझा पाएंगे उस तरीके से? हर आदमी एक वोट ही पोल करता है जी, और एक एक वोट से ही उसे लाखों वोट मिलते हैं जी। वो ये भूल जाता है। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। 2024 के लोकसभा चुनाव के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। अगर आप हरियाणा की तरफ आएंगे तो निश्चित तौर पर यहां सियासी समीकरणों को बनते बिगड़ते हुए देखेंगे। यहां पर इलेक्शन के इतने रंग दिखाई देंगे कि आप कहेंगे कि इस तरह भी चुनाव लड़ा जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब की बार जनता सीधा नेताओं से सवाल पूछ रही है। इसको विरोध कह लीजिए या इनको सवाल कह लीजिए, लेकिन जब कैंडिडेट वोट मांगने के लिए जनता के बीच पहुंचते हैं तो उनको जवाब तो देना ही पड़ता है। कई बार हिंसा का सामना कैंडिडेट्स को करना पड़ता है, जो निश्चित तौर पे बेहद गलत है। जननायक जनता पार्टी की महिला उम्मीदवार नैना चौटाला के साथ हिंसा हुई, वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जननायक जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जो 4.5 साल से एक साथ सरकार चला रहे थे और भारतीय जनता पार्टी करीब 9-9.5 साल से सत्ता में बनी हुई है, उसके नेताओं को जवाब देना पड़ रहा है। लोगों के बीच जाते हैं तो उनको बताना पड़ रहा है कि किसान आंदोलन के दौरान अगर हिंसा हुई थी तो उसकी जिम्मेदारी किस पर है। उनको बताना पड़ रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दे हैं तो इनका समाधान क्या हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि जनता इस बार मैदान में खुद उतर चुकी है। ऐसा लग रहा है कि लोग अपने मुद्दों को लेकर इतना अवेयर और जागरूक हो चुके हैं कि नेताओं से सवाल पूछने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। विरोध लगातार हो रहा है। अंबाला में भाजपा कार्यकर्ताओं को विरोध का सामना करना पड़ा, उम्मीदवार को विरोध का सामना करना पड़ा। आज कैथल में खुद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या हरियाणा के मुख्यमंत्री कहे नायब सिंह सैनी को विरोध का सामना करना पड़ा। इससे पहले तमाम उम्मीदवारों को विरोध का सामना करना पड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी विरोध झेल चुके हैं। जननायक जनता पार्टी के तमाम नेता विरोध से झेल रहे हैं। उनको बताना पड़ रहा है कि 4.5 साल अगर सरकार के साथ थे और कोई समस्याएं थी तो समाधान क्यों नहीं करवा पाए। उनको बताना पड़ रहा है कि आगे उनकी योजनाएं क्या हैं। उनको आश्वस्त करना पड़ रहा है जनता के बीच जाकर कि भविष्य में इस तरह की हम क्या कहें गलतियां या ये दोहराया नहीं जाएगा, ये बताना पड़ रहा है। लेकिन इस बार जनता मुखर है और ये हरियाणा में देखने को मिल रहा है। 4 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं और इन चारों फेज के दौरान जितनी सीटों पर मतदान हुआ है, शायद किसी भी राज्य में पूरे देश में कैंडिडेट्स को इस तरह से, खासकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को या नेताओं को इस तरह से विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा जितना हरियाणा में करना पड़ रहा है। क्या जनता खुद मैदान में है? इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवीन धमीजा जी मौजूद हैं। नवीन जी को आप लगातार सुनते हैं, उनकी टिप्पणियों को समझते हैं और नवीन जी एक निष्पक्ष पत्रकार की तरह उन पे अपने विचार रखते हैं। स्वागत है नवीन जी आपका। धन्यवाद डबास जी। बेहद रोचक सा नहीं हो गया है? एक विरोध, इलेक्शन के अलग अलग रंग होते हैं, तमाम रंग जिसमें गणित, गुणा, भाग, जमा, घटा सब कुछ होता है और वो सब कुछ देखने को मिलता है। अब तक हमने अपने 2.5 दशक के पत्रकारिता जीवन में तमाम इलेक्शन देखे, लेकिन इस इलेक्शन में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जनता अब सीधा नेताओं से सवाल कर रही है। वो उन सवालों को आप विरोध कह लीजिए, हालांकि हिंसा हुई और वो हिंसा निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक बात ये भी है कि जनता इस बार जागरूक लग रही है। देखिए डबास जी,
मेरे को पत्रकारिता करते हुए लगभग 34-35 साल हो गए हैं जी। बहुत सारे लोकसभा विधानसभा चुनाव मैंने कई देखे हैं जी। लेकिन ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जब जनता नेताओं से सीधा सवाल जवाब कर रही है, जब उनसे विरोध कर रही है कि हम जब तुम लोग सत्ता में थे, तुम लोग सरकार में थे, तुम लोग शासन में थे, तब तुमने जनता को कुछ नहीं समझा, जनता को तुमने दरकिनार किया, जनता के साथ अन्याय किया। जी। और इस बात का विरोध उन नेताओं को झेलना पड़ रहा है। देखिए, ये बात सही है कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है तो विरोध हमेशा उसी का होता है। महत्वपूर्ण आपने बड़ी अच्छी बात कही कि विरोध उन्हीं का होता है। आपने कहा 35 साल के आसपास आपका अनुभव हो गया। जी जी। हमने जितने इलेक्शन देखे नवीन जी, उसमें क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव से पहले मतदाताओं का अगर काम नहीं हो रहा है और उस हल्के के मतदाता हैं वो अपने नेता को ज़्यादा से ज़्यादा ये कह देते थे कि भाई इलेक्शन में आइए जब देखेंगे। हरियाणवी में ये टोन होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्शन हम आइए जब देखेंगे। हाँ, जब देखेंगे। तो वो बोल के आ जाते थे, लेकिन वो वोट किसी के हक में दे या खिलाफ दे, लेकिन साइलेंट रहते थे। अब की बार मतदाता साइलेंट नहीं दिख रहा है, वो बोल रहा है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। इस बार मतदाता साइलेंट नहीं है और खाली बोल नहीं रहा, बल्कि वो सड़कों पे उतर आया है, वो खुला विरोध कर रहा है ये, और जवाब वो मांग रहा है। नेताओं का विरोध कर रहा है, वो जवाब मांग रहा है। और वो ये कह रहा है कि लोगों को, नेताओं को काले झंडे दिखाई दे रहे हैं, अग्रेसिव हो रहा है वो, उसका अगर बस चले वो नेताओं पर लठ लेकर के मारने को दौड़ पड़ी है। आप ये देखिए, हम सिरसा की बात करें, अशोक तंवर की गाड़ी पर लठ बरसाए गए हैं, बकायदा ये है जी। आप ये देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री की माता जी नैना चौटाला जो विधायक रही, उनके ऊपर ये है किस तरह से ये है लठ बरसाए गए, किस तरह से झगड़ा हुआ, किस तरह से मार पिटाई हुई, किस तरह से हिंसा हुई। तो इस तरह की घटनाएं हरियाणा में जगह जगह देखने को मिल रही हैं। आज गुलाचिका में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कार्यक्रम था, वहां पर किसानों ने उनका भारी विरोध किया है। पुलिस को वहां लोगों को हिरासत में लेना पड़ा जी। तो ये विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी हो, जजपा हो, जो शासन में थे, जो नेता सरकार चला रहे थे, जनता में इतना गुस्सा है, इतना विरोध है कि वो चुप नहीं बैठ पा रही है। वो सिर्फ शब्दों से अपना विरोध नहीं जता रही है। लेकिन हिंसा का रास्ता तो गलत है ना। फिर भी आपकी बात बिल्कुल सही है, हिंसा का रास्ता गलत है। और हिंसा को देखते हुए पहली बार चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। जी। चुनाव आयोग ने हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को एक चिट्ठी लिख करके कहा है कि जितने भी राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं या रीजनल पार्टी के नेता हैं, उन सबकी सुरक्षा जो है तय की जाए जी। क्योंकि उनकी सुरक्षा को खतरा नजर आ रहा है। डीजीपी को कहा गया है जितने भी राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको 2-2 पीएसओ दिए जाए, यानी 2-2 सुरक्षा कर्मी दिए जाए, और रीजनल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको 1-1 पीएसओ दिया जाए, 1-1 अलग से सुरक्षा कर्मी दिया जाए, ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके। ये पहली बार हुआ है आज तक। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव आयोग ये कहे कि भी नेताओं की सुरक्षा की जाए। ऐसा कभी माहौल नहीं था इस देश में, इस प्रदेश में। नवीन जी, बड़ा सवाल ये है कि अभी तक तो आरोप जो है, अगर जिस भी नेता का विरोध हुआ है, वो ये जननायक जनता पार्टी के नेताओं का विरोध हुआ तो वो ये कहते रहे कि ये कांग्रेस के समर्थित विरोध करने वाले हैं या ये इंडियन नेशनल लोकदल के समर्थित विरोध करने वाले लोग हैं, और इनकी फेसबुक पे फोटोएं इंडियन नेशनल लोकदल के या कांग्रेस के नेताओं के साथ है। लेकिन इसका एक व्यापक असर हम, क्योंकि 25 तारीख में अभी दिन ही बहुत कम रह गए हैं और मतदान तक आते आते क्या ऐसा भी लग रहा है कि जो किसानों का विरोध है उन्होंने झेला है। 700 किसानों की मौत हुई, 1 साल से ज़्यादा दिल्ली के बॉर्डर पे वो लोग रहे। उसके बाद जो शंभू बॉर्डर पे हुआ, एक किसान की मौत भी हुई, वो तो 2 महीने पहले की बात है। तो जो किसान गांव में नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, समस्याएं तो शहरों में भी होती होंगी, और शहरों में होती है, जल भराव से लेके पीने के पानी की समस्या, बिजली की समस्या, हर चीज़ की समस्या। तो क्या अब ऐसा लग रहा है कि ये जो विरोध है ये गांव से शहरों में भी ट्रांसफर हो सकता है? अगर गुस्सा, देखिए जब चीज़ें बढ़ती है तो फिर वो फैलती है। देखिए,
जहाँ तक बात है कि गांवों से शहर की तरफ विरोध का मामला आता है, शहर में आमतौर पे पढ़ा लिखा तबका है जी, और शहर के लोग सोफिस्टिकेटेड लोग रहते हैं आमतौर पे। जो ग्रामीण हैं वो देसी भाषा में बात करता है, देसी भाषा में रहता है, वो किसान खेती करता है। उन लोगों ने मेहनत करी है, ज़्यादा मेहनत करके वो लोग अपने परिवार को चलाते हैं। उन लोगों के पास साधन कम है, उनके पास संसाधन कम है। या ये यूँ कहें कि गांव का आदमी, सोफिस्टिकेशन की बात तो बहुत अलग है, लेकिन गांव का आदमी सीधी अपनी बात कह देता है, बिना किसी लाग लपेट के कह देता है, इसलिए उनकी बात ज़्यादा मुखर लगती है, वरना तो वो अपनी समस्या ही रख रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप ये देखिए, कोई भी इंसान कब अग्रेसिव होता है, कब वो गुस्से में आता है, कब वो झगड़ा करता है, जब वो देखता है कि चारों तरफ से उसके दरवाजे बंद हो चुके हैं, उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। भाई वो डीसी के पास जाएगा, वो एसपी के पास जाएगा, वो विधायक के पास जाएगा, मंत्री के पास जाएगा, वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पास अपनी शिकायत भेजेगा, अपनी सीएम विंडो पे कंप्लेंट भेजेगा। उसके पास जितने भी ये तरीके होंगे वो इस तरीके अपनाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनकी सुनवाई नहीं होती तब वो मुखर होता है, तब वो अग्रेसिव होता है, तब उसे गुस्सा आता है। आमतौर पर यह स्थिति तब पैदा होती है। इसका मतलब ये है कि लोगों की शिकायतें थी, लेकिन उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हुआ, उनकी सुनवाई नहीं हुई। मैं इसी सवाल पे आना चाह रहा था कि देखिए, गठबंधन में सरकार चली और गठबंधन के कुछ नेताओं की ओर से जब किसानों के साथ ये सब कुछ हो रहा था, उनकी ओर से ये बयान भी दिया गया था कि जब हम चुनाव में जाएंगे तो इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। यहाँ तक कि गठबंधन के एक नेता ने तो ये कह दिया था कि लोहे के कपड़े पहन के जाना पड़ेगा अगर किसानों के बीच गए तो चुनाव के दौरान। तो उस दौरान क्या जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे, भारतीय जनता पार्टी या जननायक जनता पार्टी के जो नेता है या शीर्ष नेतृत्व है, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि आगे चल के जनता को जवाब भी देना है। आखिरकार तो हर 5 साल में परीक्षा का सामना तो करना ही पड़ता है, और जब परीक्षा का समय आया तो सवाल तो पूछे जाएंगे। परीक्षा में तो सवाल ही होते हैं, और अब सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब उत्तर। देखिए डबास जी, किसानों ने और नेताओं ने चेतावनी दी थी किसान आंदोलन के दौरान कि आज अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया जी तो समय आने पर परिणाम भुगतने होंगे। आप ये देखिए, किसान आंदोलन के दौरान देश में ये ऐसा पहला आंदोलन था जो आंदोलन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चला, और 1.5 साल तक 2 साल तक ये आंदोलन चलता रहा। उन्होंने कहीं हिंसा नहीं करी, कहीं मारपीट नहीं करी, कहीं लूटपाट नहीं करी। इतना लंबा आंदोलन सरकार ने भरी सर्दी में उनके ऊपर पानी की बौछारें डाली जी, उन पर लाठियां बरसाई, सड़कों पर कील गाड़ दिए गए। भाई ये कोई ऐसा नहीं था कि भी कोई ऐसी बाहर से जो है विदेशी हमला होने वाला है, कोई बड़ा हमला होने वाला है। जब बड़ा हमला होता है तो इस तरह की तैयारियां आमतौर पे तब की जाती हैं। कोई ऐसा बड़ा हमला नहीं था, ये एक किसानों का विरोध था। लेकिन उस विरोध को सरकार रोकने की बजाय, उनसे बात करने की बजाय, उसका समाधान निकालने की बजाय सरकार ने उनके ऊपर हमला किया। उसके बावजूद वो डटे रहे और उन्होंने ये कहा था कि भी समय आने पर आपको उसका परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और उसके परिणाम आज दिखाई देने लगे हैं सामने। उस वक्त नेताओं को लग रहा था कि तब तक मामला शांत हो जाएगा, अभी तो चुनावों में समय है। क्योंकि नेताओं की आमतौर पे जो सोच होती है वो ये होती है कि कोई नहीं, अभी तो चुनाव में 2 साल हैं, 1.5 साल है, 3 साल है, कि हमारे देश में लोगों की जो सोच होती है वो ये होती है, ठीक है यार, अब समय था, कोई बात नहीं, हो गया। लेकिन अब लोग तो भूलते नहीं, हाँ, सोशल मीडिया का भूलते ही है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ मोबाइल पे, अब सब कुछ मोबाइल पे, वो पुरानी यादें फिर ताजा करवा दी जाती हैं। जी देखिए, आज जो वार होता है ना, ये सोशल मीडिया का वार है। अब ये जमाना है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया अगर कहीं लाभदायक है तो नुकसानदायक भी है। किसी के लिए फायदा कर रही है तो किसी को नुकसान भी कर रही है। उस वक्त जो जो घटनाएं हुई, लोगों ने वो घटनाएं वीडियो और फोटो में कैद कर ली, और अब समय आया तो उनको वो फिर निकाल के उन्होंने जनता को याद दिला दी कि ये घटनाएं तुम्हारे साथ हुई थी। और जिन परिवारों के सदस्य गए जी, वो परिवार क्या जिंदगी में इस बात को भूल पाएंगे? इन घटनाओं को 700 ज़्यादा लोगों की मौतें मायने रखती हैं किसी आंदोलन में जाना। ये कोई वार नहीं था किसी दूसरे देश के साथ
फौजी लड़ाई नहीं थी कि भी 700 लोग चले जाए। ये पूरा जो 4.5 साल का वक्फा रहा, ये जो कार्यकाल रहा, गठबंधन की सरकार, अलग से सरकार जो 2-2.5 महीने से चल रही है, जो एग्रेशन विपक्ष में होना चाहिए था वो कहीं नहीं दिखा। अब इलेक्शन में सब लोग कहते हैं कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, जबकि विपक्ष ने जितनी मेहनत की जानी चाहिए थी शायद उतनी मेहनत की या नहीं की ये तो जनता जानती है। लेकिन इस बार क्या ये मान के चले कि चुनाव जो है विपक्ष की जगह सरकार के साथ जनता और सरकार का चुनाव हो गया है, जनता या भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हो गया है। ये इस तरह के समीकरण बनते हुए दिखते हैं या इस तरह का रंग इलेक्शन की हम बात करें दिख रहा है कहीं पे? डबास जी देखिए, कांग्रेस ने हमेशा राज किया है, इन्हें विपक्ष की भूमिका में तो ये कभी रहे नहीं, और विपक्ष में रहे तो ये विपक्ष का रोल अदा नहीं कर पाए जी। जनता की आवाज को कांग्रेस नहीं उठा पाई। ये तो जनता खुद अपनी आज आवाज उठा रही है और उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। जब जनता को ये लगने लगा कि कोई आवाज उठाने वाला नहीं है तो जनता इसीलिए वो अग्रेसिव हो, इसीलिए जनता अग्रेसिव हो रही है। जिन सवालों को लेके विपक्ष को सरकार को घेरना चाहिए था, उन सवालों पे जनता सरकार को घेर रही है। जनता सरकार को घेर रही है। विपक्ष उस वक्त भी कुछ नहीं कर पाया, विपक्ष आज भी कुछ नहीं कर पाया। कांग्रेस तो हमेशा मैं बता रहा हूँ ना कि सत्ता में रही और उनको तो सत्ता भोगने की आदत रही है। उन लोगों ने संघर्ष कभी किया नहीं, और ना जो है अब वो विपक्ष की भूमिका इसीलिए नहीं निभा पाई क्योंकि उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया। वो लोग तो हमेशा सत्ता भोगने में लगे रहे। लेकिन आज जनता ये विरोध कर रही है, उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है, और कांग्रेस को जितना फायदा मिलना चाहिए, कांग्रेस को अगर आज भी अगर नुकसान होता है तो वो आपसी गुटबाजी की वजह से नुकसान होता है, क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी आज भी चरम पर है। आज भी चुनावों में भी कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। वो आज हिसार में देखिए ना, जेपी को अपने ही कार्यकर्ता या अपनी पार्टी के लोगों का विरोध इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी के पूर्व विधायक की फोटो उनके पोस्टर पे लगी हुई थी, उनके बैनर पे थी, और एक धड़ा नहीं चाहता था कि वो फोटो, एक धड़ा नहीं चाहता था कि भी उस विधायक की फोटो हो। उस विधायक के विरोध में थे और उन्हें जो है कांग्रेस प्रत्याशी को इसका दंश झेलना पड़ा। हाँ, वो बदतमीजी कह रहे हैं उसको। वो बदतमीजी भी तो उनके अपने ही लोग हैं, उनकी अपनी पार्टी के ही कार्यकर्ता। मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस की आपसी गुटबाजी ही कांग्रेस को मारती है। कांग्रेस को तो महत्वपूर्ण सवाल ये है नवीन जी, जिस तरह से अब माना जा रहा है कि ये चुनाव जो है विपक्ष की जगह जनता लड़ रही है, तो क्या सत्ता में बैठे हुए लोग जो तीसरी बार आना चाहते हैं, हरियाणा में जो है अक्टूबर में चुनाव होने और केंद्र में तीसरी बार आना चाहते हैं, क्या वो लोगों को समझा पाएंगे उस तरीके से? क्योंकि टाइम कम रह गया है और लोग जब विरोध झेलना पड़ता है तो बताना भी पड़ता है। वो समझा, अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं, या वो जिस तरह से उनको जनता के बीच जाना चाहिए था और चीज़ें बतानी चाहिए थी कि उस समय ये परिस्थितियाँ थी, हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता थोड़ी सी संतुष्ट भी होती है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है, मैंने एक कैंडिडेट का जब लोग सवाल पूछ रहे थे तो बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने ये कहा कि तेरी एक वोट नहीं मिलेगी तो क्या मैं इलेक्शन हार जाऊंगा? तो अगर जनता के बीच में खड़े होकर इस तरह की बात कोई करते तो उसका मैसेज भी गलत जा रहा है कि तो क्या समझा नहीं पा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अभी है वक्त 7-8 दिन का, तो वो कहीं ना कहीं तैयारी करके बैठे हैं कि आखिर में मैनेज कर लिया जाएगा? देखिए डबास जी, 10 दिन बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा जी। 25 तारीख को वोटिंग है, पोलिंग है, और 23 को चुनाव प्रचार खत्म होना है। 10 दिन बाकी बचे हैं, इसमें ये पीक है। अब जहाँ तक आपने बताया कि भी कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता सत्ता में थे वो लोगों से कहते रहे एक वोट नहीं मिलेगा या 2 वोट नहीं मिलेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तेरे 1-2 वोट से कोई असर नहीं पड़ता। हर आदमी 1 वोट ही पोल करता है जी। और 1-1 वोट से ही उसे लाखों वोट मिलते हैं जी। वो ये भूल जाता है, क्योंकि जब सत्ता में होता है उस वक्त उसे लगता है कि तू 2 लाख से जीता, तू 5 लाख से जीता, तू 4 लाख से जीता है, तेरे पास इतना बड़ा मार्जिन है, मार्जिन अगर कम होगा तो कितना कम होगा, तुम तो फिर भी जीत जाओगे। लेकिन ये उनकी गलती होती है, क्योंकि अगर वो किसी के साथ बदतमीजी करते हैं
किसी को इग्नोर करते हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसका असर सारे इलाके पर जाता है, एक परिवार पर जाता है, एक मोहल्ले पर जाता है, उसके जानकार हैं, उसके रिश्तेदार हैं, वो इस बात को जाकर सबके बीच में गाता है, सबको बीच में रोता है कि भी मैं तो विधायक, मैं तो सांसद, मैं तो मंत्री के इतने नज़दीक था, मैंने उसके लिए चुनावों में इतना काम किया था और आज उसने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है। एक सवाल ये है कि लगातार सत्ता में बने रहने से कहीं एरोगेंस आ जाती है कि क्या ये लोग बोलते रहेंगे, लोग तो जिता देते हैं हम लोगों को और लगातार जिता रहे हैं तो जीत तो निश्चित है ही, तो वो एक निश्चितता का जो उनके मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है ना वोटर्स को कि भाई ले लिया, जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पिछली बार जीते, उससे पिछली बार जीते और इस बार जीत जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है इनके 2-4 लोगों के विरोध करने से। वो इस तरह का ये लोग सोचने लग जाते हैं और एक एरोगेंस आ जाती है और उसके बाद वो सोचते हैं कि कुछ नहीं है, ये विरोध होता रहता है, इस तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, आपने देखा होगा कि जब किसी के पास नया नया पैसा आता है, नई नई धन दौलत आती है, नया अमीर बनता है, तो उसके अंदर इतना घमंड आ जाता है कि वो किसी को कुछ समझ नहीं लगता, वो अपने रिश्तेदार, नातेदार, अपने दोस्तों को वो भूल जाता है, वो उनसे दूर हो जाता है। वो भूल जाता है कि जब वो गरीब था, जब उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो यार दोस्त, वो उसके रिश्तेदार, वही उसके दुख सुख के साथी थे। और जो पुराना अमीर आदमी होगा, जो खानदानी आदमी होगा, वो हर आदमी को प्यार से रखेगा, उसे पता है कि भी मुझे जो है मेरे दुख सुख का साथी हर आदमी है, खानदानी आदमी। और जो नए नए धन दौलत वाला, नया पैसे वाला बनता है, उनमें एक फ़र्क आता है और वो दिखाई देता है, उसके व्यवहार में नज़र आता है। तो ऐसे ही जिसने कभी सत्ता नहीं देखी, सत्ता का नशा सबसे भारी नशा माना जाता है कि सत्ता का नशा ऐसा नशा होता है क्योंकि उससे धन दौलत भी आ रही होती है, उसे सलाम भी पढ़ रहे होते हैं, सारे अफसर उसे सलाम मार रहे होते हैं और हर आदमी उसकी तो चमचागिरी में लगा होता है, मधोशी छा जाती है, मधोशी छा जाती है, चमचागिरी में लगा होता है। लोग देख रहे होते हैं कि यार ये काम गलत कर रहे हो, कहते हैं अरे साहब आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अरे साहब आप तो फिर जीतोगे, आपने तो लाखों वोटर्स जीते, अगली बार फिर आप जीतोगे। उसे पता होता है कि मैं भी इसकी खिलाफत करूंगा, लेकिन लोगों ने अपने काम करवाने होते हैं तो लोग जो है, और वो उसको वाहवाही में जो है उसका नशा और बढ़ता चला जाता है। तो ये सत्ता का एक ऐसा नशा है जिसको झेलना बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो मंत्री हों, प्रदेश के हों, चाहे वो सांसद हों, ज़्यादातर वो नेता हैं जो नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीते जी। उनका अपना कोई इतना बड़ा आधार नहीं था, अपने नाम से उनको वोट नहीं मिल रहे थे और उनको लग रहा था अभी तो नरेंद्र मोदी 20 साल राज करेगा, 25 साल राज करेगा, नरेंद्र मोदी की हवा ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही उनकी सुनामी होगी, ऐसी लहर चलेगी और हम फिर जीतेंगे। ये नहीं लेकिन पता कि जनता के बीच तो उन्हीं को जाना है, नरेंद्र मोदी तो अपना इलेक्शन प्रचार करके ये भी तो प्रकृति का एक नियम है कि जो जितनी तेजी से जाता है उतनी तेजी से गिरता भी है। तो नरेंद्र मोदी भी अपनी पीक पे चले गए, भले ही अभी वो गिरे नहीं है, लेकिन उनका जो चढ़ाव का रास्ता था वो अब धीमा हो गया है, वो स्पीड अब बिल्कुल स्लो हो गई है। लेकिन पब्लिक के बीच तो जो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट लेके गए, जाना तो उन्हीं लोगों को है ना। हाँ, जाना उन्हीं लोगों के, उनको तो ये लग रहा था हम फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट लेंगे, लेकिन पहले जो नरेंद्र मोदी के नाम असर होगा। ये जो जितनी जगह कैंडिडेट्स जाते हैं, आप 10 की 10 लोकसभा सीटों की बात कर लीजिए, अरविंद शर्मा को विरोध झेलना पड़ा, कृष्णपाल गुर्जर को विरोध झेलना पड़ा, बंतो कटारिया को विरोध झेलना पड़ा, आप सोनीपत से मोहनलाल बडोली को विरोध झेलना पड़ा, रंजीत चौटाला को विरोध झेलना पड़ा, अशोक तंवर को झेलना पड़ा, खुद मनोहर लाल जी को विरोध झेलना पड़ा और नवीन जिंदल को विरोध झेलना पड़ा। तो विरोध झेल रहे हैं और जेजेपी के तो तमाम नेता झेल रहे हैं। तो इसका असर दिखाई दे रहा है कि जो 8 दिन 10 दिन जो बाकी बचे हुए हैं उसमें असर दिखाई देगा। जब ये उंगलियों पे स्याही लगेगी तो उसका कहीं असर होगा, या चीज़ें ठीक है 4 लोगों ने विरोध किया लेकिन 4 लोग बात समझ भी रहे होंगे, जो नेता उनको आश्वासन देते हैं, वादे करते हैं, वो 4 लोग समझ भी रहे होंगे 4 लोग विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, ये विरोध जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन दिखाई देगा कि भी कितना विरोध असर रहा इस विरोध का जी। और अब जिन नेताओं को ये लग रहा था वो लाखों वोटों से जीतेंगे जी,
आज उनके पसीने छूट रहे हैं, आज उनकी हालत खराब हो रही है। पहले वो जो कहते थे हम 8 लाख से 10 लाख से 12 लाख से जीत जाएंगे, आज वो कह रहे हैं किसी तरह सीट निकल जाए, वो चुनाव जीत जाओ। अब वो ये तो भूल गए कि भी इतनी लीड लेनी है। अब तो वो सारे नेता ये कह रहे हैं कि किसी तरह से अपनी सीट निकाल लो, अपनी जीत बचा लो, अपनी सीट बचा लो कि हाँ। तो अब वो माहौल ऐसा बन गया है। हालांकि कांग्रेस ने कोई करिश्मा नहीं किया है, कांग्रेस ने कोई मेहनत नहीं करी है, लेकिन उन्हें तो अपने बैठे बिठाए परोसा हुआ मिल रहा है सब कुछ। तो दोस्तों, विरोध का रंग देखने को मिल रहा है हरियाणा के लोकसभा चुनाव में। आपने चुनाव में रंग बहुत से देखे होंगे, लेकिन हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां पर लोग अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर शायद जागरूक ज्यादा हैं। इसलिए जब नेता वोट मांगने के लिए जाते हैं तो उनसे सवाल भी पूछे जाते हैं। इन सवालों का क्या उत्तर मिलता है और उस उत्तर की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि इस बार विपक्ष से ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव जनता लड़ रही है। नवीन जी की टिप्पणियां आपको कैसी लगी? आप इस पे अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट कीजिए। ये शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद नवीन जी।